आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड न्यूज। जैसा कि पिछले लगभग 2 महीने से दिल्ली में किसान आंदोलनरत हैं। अपने केंद्र द्वारा जो लाया गया है कृषि कानून को लेकर के किसानों में आक्रोश है और इसे लेकर लगभग 2 महीने होने को चले हैं। किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इधर राजधानी रांची में भी किसानों के समर्थन में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका और किस लिए ये मोराबादी मैदान में धरने पर बैठे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है, किस लिए आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं? ये हम लोग जो है पिछले महीनों से 2 महीनों से जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अपने आंदोलनरत हैं, अपनी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखे हुए हैं। सरकार नहीं मान रही है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन उनके साथ जो समस्याएं आ रही है, उनके साथ जो सरकार उपेक्षा बरत रही है, कई तरह की समस्याएं उनके लिए पैदा कर रही है। तो आंदोलन को समाप्त करने के लिए, दबाने के लिए, तो एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम उनके समर्थन में हैं। और किसान एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक तरफ बताता हूँ कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है कानून बनाना, और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि जिस लोगों को के लिए वो कानून बनाया जा रहा है, उन संगठनों से, उनसे प्रभावित लोगों से राय लेनी चाहिए। लेकिन सरकार ने आनन फानन में कुछ लोगों के दबाव में आकर के इस कानून को बनाया। वो सरकार कहती है कि ये किसानों के हित में है, किसान इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है और आंदोलनरत हैं। देश के पूरे किसान आंदोलन में हैं। कहीं महापंचायतें हो रही है, तो कहीं बॉर्डर पे लगातार धरना दिया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस संदर्भ में हम उनके समर्थन में हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह पूरे देश में अपना समर्थन जाहिर कर चुकी है और इसीलिए उसके प्रारंभिक कड़ी में आज हम 1 दिवसीय धरना दिए। तो यहाँ पे ये एक सवाल आता है कि किसान खुद ही कह रहे हैं कि उनको किसी तरह के राजनीति से किसी तरह की मदद की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये किसानों के आंदोलन को राजनीतिक रूप क्यों दिया जा रहा है? देखिए, कोई मदद कहने की उनको ज़रूरत नहीं है। हमारी जिम्मेवारी क्या है? हम प्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि में वो किसान होंगे, मजदूर होंगे, महिला होंगे, पुरुष होंगे, नौजवान होंगे, बेरोजगार होंगे, सारे लोग हमारे लिए काम करते हैं और मैं उनके लिए काम करता हूं। यदि किसान समस्या में है, वो ठीक है, गैर राजनीतिक चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गांधी जी ने भी जो अपना प्रारंभ किया था आज़ादी की लड़ाई, तो वही चंपारण के किसान विद्रोह से किया था। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है, आप गैर राजनीतिक चलाते रहे, वो अपना काम करेंगे। उनकी समस्याओं को लेकर सरकार के सामने हम राजनीतिक पार्टी अपना काम करेंगे। बीते दिनों किसान जब अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जब कूच कर रहे थे और ट्रैक्टर रैली जब हो रही थी, तो काफ़ी कुछ वहाँ पर देखने को मिला, तो उस संदर्भ में क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है? देखिए, ये बात सत्य है कि लाल किला पर जो लोगों ने इस तरह का कृत्य किया, उसकी पूरी भर्त्सना होनी चाहिए, पूरी निंदा होनी चाहिए। हम भी निंदा करते हैं। इन लोगों ने, किन लोगों ने? मतलब वो जो प्रायोजित लोग थे, वो कहीं न कहीं वहाँ तक पहुँचाए गए थे कि पहुँचा करके वो लाल किला को जो है अपवित्र करने की जो कोशिश थी लोगों की, उन्होंने किया, उसमें वो सफल हुए। लेकिन जो किसान संगठन जिसने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था, उनके पीछे कोई शिकायत नहीं है। एक मात्र जो है, जो उस किसान आंदोलन से अलग बैठे हुए थे, सतनाम सिंह पन्नू और दीप सिद्धू, इनके द्वारा ये कृत्य किया गया। ये इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इनके ऊपर जो सरकार कार्रवाई करना चाहेगी, जो कानूनन कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लाल किला पर वो उसकी निंदा करते हैं, लेकिन बाकी किसान संगठनों को उससे जोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसान संगठन पूरी तरह अहिंसक है, गांधीवादी है और वो राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी उतना किसान, इतना राष्ट्रवादी इस देश में कोई नहीं है। वो आंदोलनरत है, उनका समर्थन करना चाहिए, उन्हें बदनाम नहीं करना चाहिए, उन्हें आतंकवादी, उग्रवादी या किसी तरह दूसरे नाम से नहीं पुकारा जाना चाहिए। यह अपराध होगा, उनके साथ अन्याय होगा। जी ठीक है, ये तो रहा किसानों के समर्थन में आप बैठे हैं, लेकिन जो बिल सरकार लेकर आई है, जो 3 बिल सरकार लेकर आई है, उन 3 बिल के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो बिल जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल है, वो पूरी तरह एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। उस तरह से वो हमारे जो किसान को इस बात का डर बैठ गया है कि जिस तरह BSNL के माध्यम से अन्य जो है, जो किसान को इस बात का डर बैठ गया है कि जिस तरह BSNL के माध्यम से अन्य जो है, जो किसान को इस बात का डर बैठ गया है कि जिस तरह BSNL के माध्यम से अन्य जो है, जो किसान को इस बात का डर बैठ गया है कि जिस तरह BSNL के माध्यम से अन्य जो है, जो किसान को इस बात का डर बैठ गया है कि जिस तरह BSNL के माध्यम से अन्य जो है, जो किसान को इस बात का डर बैठ गया है कि जिस तरह BSNL के माध्यम से अन्य जो है, जो किसान को इस बात का डर बैठ गया है कि जिस तरह BSNL के माध्यम से अन्य जो है, जो किसान को इस बात का डर बैठ गया है कि जिस तरह BSNL के माध्यम से अन्य जो है, जो किसान को इस बात का डर बैठ गया है कि जिस तरह BSNL के माध्यम से अन्य जो है, जो किसान को इस बात का डर बैठ गया है कि जिस तरह BSNL के माध्यम से अन्य जो है, जो किसान को इस बात का डर बैठ गया है कि जिस तरह BSNL के माध्यम से अन्य जो है, जो किसान को इस बा
आदि जितने उद्यमी आए, जितने टेक्निकल सेल के जो भी टेलीफोन से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड कंपनियां आई, और पूरी तरह जिस तरह से BSNL को बढ़ाते चले गए वो आगे निकलते चले गए। यदि इस तरह का होगी तो हम जो हैं किसान, हम तो पढ़े लिखे बहुत कम हैं, सब किसान पढ़े लिखे नहीं हैं। यदि उनकी ज़मीनें चली जाएगी तब क्या करेंगे? उनके पास तो देश में कोई रोज़गार भी नहीं है। तो ये डर जो है, डर नहीं, ये वाजिब भी है कि अक्सर हाँ बड़ी कंपनियां छोटे किसानों के ज़मीनों को हड़पने का ही काम किया है। वही एक सिरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दूसरी बात करना चाहेंगे, जो उन्होंने मंडी की बात की, जो प्राइवेट मंडी का प्रावधान किया गया है, उससे इस बात का डर ही नहीं, पूरी तरह डर है कि उनके अंदर में हम आ जाएंगे, सस्ते दामों पर अनाज खरीदेंगे, भंडारण करेंगे और उसको ऊंचे दाम पर मिलें। मेरा कहना है कि जिस तरह MSP जो उनको मिलना चाहिए, चाहे प्राइवेट मंडी हो या सरकारी मंडी हो, इस पर कानून बना दिए, कोई खरीदे कोई बात नहीं, लेकिन खरीदारी उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। उससे ऊपर हो कोई बात नहीं, लेकिन उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम उन कानून को सबसे तीसरी बात उसमें है, तीसरा जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो राइट टू फूड के एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उस पर कहेंगे कि उसमें उन्होंने जो सुधार किया है वो भी वाजिब नहीं है, वो जनहित में नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं उनके हित के लिए नहीं है, किसान के लिए हित के लिए नहीं है, और जो उनके उपभोक्ता है उनके हित के लिए नहीं। इसलिए कानून को किसी भी कीमत पर वापस होना चाहिए। किसानों का आंदोलन जायज़ है, उनकी मांग जायज़ है, भारत सरकार को माननी चाहिए। ढोंग और प्रतिरोध करके इस आंदोलन को कमज़ोर ना करें, बल्कि वार्ता करें और इसका समाधान निकालना चाहिए। जी, किसानों का मांग जायज़ है, जैसा कि TMC के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कहना है, किसानों का मांग जायज़ है, बिल वापस होना चाहिए। एक बहरहाल इनसे हटके हम चलते हैं, जो किसानों का बिल आया है और आप किसान के समर्थन में बैठे हैं, इनसे हटके एक आते हैं। राज्य सरकार हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है, जिसे लेकर के ममता जी का भी एक बयान आ चुका है। तो इस संदर्भ में आप इसे कैसे देखते हैं? हेमंत सरकार पश्चिम बंगाल में जो चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चुनाव तो कोई भी लड़ सकते, स्वतंत्र है, मगर हम लोग एक विचारधारा के पार्टी हैं, तो हम चाहेंगे कि BJP को यदि रोकना है, ठीक है, तो स्वाभाविक है एक विचारधारा की पार्टी को एक जगह आना चाहिए। वो दीदी नहीं बोल रही, पूरी इंडिया की यही मांग है। ये हमेशा तोड़ जोड़ कर राजनीति करते हैं। BJP इसमें माहिर है। यदि उनका सरकार नहीं बनता है, आपका पार्टी खरीदने लगते हैं, उनका पार्टी खरीदते हैं। ये इनका भला, इसीलिए दीदी आवाहन की है। मेरी दीदी जो है नेत्री है, पूरे इंडिया में वो जानी जानती है। वो केंद्र सरकार के सामने कभी झुकी नहीं है, घुटना नहीं टेकी है। मोदी जी के सामने भी जो बात किन्हीं को बोलने का पावर नहीं है वो भी बोलती हैं, कभी दबने वाली नहीं है। वो आंदोलन के लिए ही जाने जाते हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। उनसे इसलिए बोला गया है कि आप एक विचारधारा का पार्टी हैं, तो आप हमको सहयोग करें। यही दीदी बोली है। चुनाव लड़ने के लिए तो सब स्वतंत्र। कितना असर करेगा TMC को JMM के द्वारा चुनाव का घोषणा करना? ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, कितना असर कर, जो उनका जनाधार ही नहीं है तो बोलने का कोई बात नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए तो सब लोग चुनाव लड़ते हैं, जनाधार ही नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है यदि 1000 वोट लाएँ, विधानसभा में 2000 वोट लाएँ, उससे क्या हो जाएगा? तो हम तो बोलेंगे, और दीदी भी बोली है कि आप एक विचारधारा की पार्टी हैं तो आप समर्थन कर दीजिए। तो जैसा कि आपने सुना कि राज्य सरकार और बंगाल की सरकार दोनों मिलकर चुनाव को लड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, न कि अलग अलग चुनाव लड़ने से। हम और भी कुछ लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, इस एक दिवसीय धरने के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस धरने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों TMC यहाँ पर बैठी है, ज़रूरत क्या पड़ी TMC को यहाँ पर बैठने की। आप बताएंगे कि जो आज आप एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं, क्या मूल वजह क्या है और आप लोग क्या कुछ डिमांड भी रखे हैं अपनी ओर से? मूल वजह हमारी पार्टी जो है हमेशा से किसानों को समर्थन करते आई है। किसानों का आंदोलन ही हमारी पार्टी की उपज का कारण बना है। नंदीग्राम का आप बोल दें या फिर सिंगूर का आंदोलन बोले, हर एक आंदोलन से ही हमारी पार्टी उपजी है। हमारी नेत्री किसानों को हमेशा समर्थन करती आई है। हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया कि किसानों के समर्थन में हम लोग ये आंदोलन झारखंड में भी सांकेतिक आज हमारा ये प्रदर्शन है। इसके बाद हम लोग चरणबद्ध तरीके से किसानों को समर्थन करते जाएंगे।
तो ये सांकेतिक है अभी टीएमसी का धरना, और इससे आगे भी योजना है कि चरणबद्ध तरीके से इस धरने को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और किसानों के हित में, किसानों के जो उनका आवाज़ है उनकी आवाज़ को बुलंद करेगी टीएमसी पार्टी। दिल्ली से नहीं, झारखंड की राजधानी रांची से ही सही, यहीं से टीएमसी के कार्यकर्ता किसानों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। और भी लोग यहाँ पर राजधानी के रांची ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। जानते हैं कि उनकी अपनी क्या राय है और क्या कुछ वो किसान के बारे में सोचते हैं। बताइए कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि किसान आंदोलन है, जबकि केंद्र सरकार बार बार उन्हें कह रही है कि जो बिल है वो किसानों के हित में है। एक चीज़ तो सबसे पहले बात जान लेना चाहिए हम लोग को, अगर आज किसान हित में अगर बिल रहता तो आज दिल्ली पे जो किसान वहाँ अपने 2 महीना से जो धरना दे रहे हैं वो किसान तो बुड़बक नहीं है, क्योंकि आज पूरे देश को किसान चलाते हैं। और ये जब हम लोग संविधान की बात करेंगे तो उस समय भी हम लोग एक बात करते हैं कि किसान हित, जो किसान जो हैं हमारे 80% भारत देश में है, और उसी से हम लोग का जो देश अन्न का जो हम लोग कहते हैं कि अन्नदाता होते हैं वही होते हैं। तो फिर आज अगर वो किसान हित में अगर वो बिल रहता तो आज वहाँ 2 महीना से नहीं पढ़ते लोग। और ना तमाम राजनीतिक दल जो आज यहाँ पे जितना भी हैं किसान बिल के खिलाफ, जो हम लोग भी हैं और दल भी है राजनीतिक दल, तो तमाम दल जो यहाँ धरना प्रदर्शन जो भी करना है कर रहे हैं। बंद भी, इतना तक कि झारखंड बंद भी हुआ, पूरे भारत बंद भी हुई। तो क्या ये किसान विरोधी बिल नहीं है? ये अगर सरकार की कहानी है तो ये लोकतंत्र की हत्या है, और इन्होंने ये लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये सरकार जो केंद्रीय सरकार जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो इनका कहना है केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्हें फ़ौरन जो कृषि बिल जो आया है, 3 कृषि बिल, फ़ौरन उन्हें वापस लेना चाहिए।